जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े वसीले अल्लाह आप सब की दीनी दुनियावी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम आमीन। तो आज जी मैं लेके आई हूँ एक छोटा सा दावत व्लॉग जिसमें चिकन कढ़ाई और यूनिक सी चने की दाल की रेसिपी और झटपट बनने वाला सुहाना सा ब्रेड का ये डिज़र्ट। तो इंशाल्लाह तीनों रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी चिकन अच्छी तरह धो के मैंने टोकरी में डाल दिया था और जब इसका पानी सही तरह निचड़ गया गर्म ऑयल में मैंने इसको डाल दिया। और ये जितना भी फालतू ऑयल होगा चिकन गोल्डन फ्राई होने के बाद मैंने सारा निकाल लेना है। दूसरे चूल्हे पे दाल चने की उबालने के लिए रखी हुई, ये अपने घर के लिए बनानी थी। तो मेहमानों की अचानक आमद का सुन के मैंने कहा चिकन कढ़ाई तो बनानी ही है, ये फरमाइश थी और साथ दाल भी बना लेती हूँ, दस्तरखान ज़रा भरा सा अच्छा लगता है। ये पानी में नमक डाल के उबालने के लिए रखी। और तीसरे चूल्हे पे जी ये झटपट बनने वाला ब्रेड का मीठा 4 स्लाइस थे, मैंने उनको चॉपर कर लिया ब्लेंडर में और फिर उसके बाद दूध में डाला, चीनी डाली, साथ सब्ज़ इलायचियाँ चुट चट के डाली, मट्ठी आग पे पकाया और ये पक गया माशाल्लाह से। और चिकन भी देखें अब अपनी रंगत तब्दील कर रहे लें जी। अब मैंने दाल की रेसिपी शुरू करनी है। तो अमूमन घरों में होता ऐसे है कि दाल उबाल के मसाला बनाया, उसमें डाली, भून के उतार लिया। तो ये थोड़ा सा मेरी तकनीक इसमें अब मुख्तलिफ़ है। मैं छोटी छोटी ट्राइयाँ करती हूँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाना बनाने की और जायके में बड़ा वाज़े फ़र्क फिर महसूस होता है। ये जितना मुझे पूरी हांडी के लिए ऑयल चाहिए था उतना मैंने डाला और ये तड़का पहले तैयार कर रही हूँ। लच्छेदार प्याज काटा है, ये सही तरह गोल्डन जो है हो जाएगा, ब्राउन सा होगा तो ये इसका तड़का जो है बहुत अच्छा लगता है फिर दाल पे। चने की दाल में अमूमन लहसुन के बजाय प्याज का जो तड़का होता है वो अच्छा लगता है। मेरे को छोटियां मरचां नहीं सन, गोल थोड़ियां मोटियां मोटियां सन और इन्होंने रंग भी काफ़ी सुर्ख जैसा गहरा सी। मैं क्या चलो चाली जा सन ते थोड़ियां सब्ज़ मिर्चां और ज़ीरा और ये तड़का मेरा हो गया माशाल्लाह से तैयार। और इसको मैंने छोटे से फ्राई पैन में निकालना है ताकि बाद में गर्म करने में आसानी रहे। तो ये जी थोड़ा सा ऑयल मैंने देगचे में रहने दिया और प्याज भी और फिर अदरक लहसुन डाल के, ये फ्रीज़ हुआ था मेरे पास, इसको फिर अच्छी तरह भूनना है। और चिकन भी अब तकरीबन गोल्डन हो ही चुका था, इसकी रंगत भी तब्दील हो गई। तो अब ये मसाले डाल रही हूँ मैं, वही घर वाले मसाले हैं, कोई बाहर से नहीं मसाला। बर्नी हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए क्योंकि खाना बनाते हुए कोई एक चीज़ भी कम हो बड़ी कोफ्त होती है। तो ये थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाला जले नहीं और फिर इसका जो है अरोमा सही तरह पूरी हांडी में जाए। ये 1.5 कोई टमाटर थे मेरे पास, इनको रफली चॉप करके तो डाल दिया। दूसरी तरफ अब ये चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह बस सही हो गया है। उसका जितना ऑयल था फालतू वो मैंने निकाल लिया और ये अदरक और लहसुन डाला इसमें और इसको भी एक ही चमचा चल जाना 2 आंडियां च, कोई तरद्दद नहीं, इधरों उधर अलहदा करो तो उधरों इधर। बस ये सब्ज़ मिर्चें डाली, थोड़ा सा प्याज दाल वाले मसाले में से बचा हुआ था वो डाला। हज़ारों रेसिपी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे चिकन कढ़ाई की, हर किसी का अपना तरीका, जिस तरीके से चाहे बनाए खाना, बस खुलूस नीयत शर्त है और खुशी से खुशनुदी से खाना जो है वो खुश दिली से बनाए तभी जायके वाला बनता है। और ये जी घर वाले मसाले, दड़फल मिर्चें, सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ी सी नमक, काली मिर्च और नमक था, सूखा धनिया और गरम मसाला, बस वही रूटीन वाले मसाले। कोई डब्बे वाला मसाला मैं नहीं इस्तेमाल करती, बहुत कम डब्बों वाले मसाले मसनूई जायके वाले इस्तेमाल करती हूँ। और ये मिक्स करके इनको थोड़ा सा भूनना है। और ये टमाटर भी जो है वो चंगे छोटे चट लेने हैं इनको भी, तो सही तरह बनाना ना मसाला। तो ये टमाटर मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं क्योंकि प्याज नहीं डाला, तो आज मैं टमाटर ज़्यादा डाल रही हूँ। 5 टमाटर थे मेरे पास, वो काट के तो डाले, 4 भी चल जाते हैं, ये थोड़े छोटे थे तो 5 थे। तो ये टमाटर वाले अपने पानी में ही पक सकता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी डाला
ताकि ये अच्छी तरह अब गल भी जाए। इसको ढक के तो थोड़ी धीमी आंच पे रखा है और साथ दाल जो है वो डाल दी है, और दाल भी तकरीबन सही तरह उबली हुई है, गली हुई है, लेकिन फिर भी एहतियातन इसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद पानी जो है वो शामिल करूँगी, ताकि मसाले में ना सही इसका जायका रच बस जाए, टेक्सचर सही बन जाए इसका। तो चलें जी, अब ये पानी इसका सूख गया चिकन कढ़ाई का, देखें माशाल्लाह से ये अब तकरीबन अब इसको थोड़ा सा भूनना है। यहाँ इस स्टेज पे जब इसका पानी ये खुश्क हो जाए तो अब इसको फिर दोबारा से थोड़ा सा मसाले के साथ भूनना है, और जब ये भुन जाए तो फिर इसमें दही मैं ऐड कर रही हूँ। दही डालते हुए कोशिश करें कि आंच बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि दही जब डालें आंच तेज़ हो तो एकदम से फट जाता है दही, और खाने में फिर वो मसाले में वाज़े महसूस होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो फटी हुई है। इस तरह फिर अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये कुछ देर पकेगा। इसको ढक के रख दिया, और दाल जी देखें वो जो तड़का गरम रखा हुआ था वो गरम करके मैंने अब इसको डाल दिया डोंगे पे, और ये बहुत मुख्तलिफ़ जायका इसका बन गया था, इतना कि हद नहीं। सबको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से पसंद आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश किया करें कि दिन में किसी भी वक्त टाइम निकाल के कुरान पाक लाजमी पढ़ लिया करें। हज़रत सैयदना अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि रोज़े हशर कुरान तुम्हारी शफात करेगा। तो कुरान से बढ़ के शफात वाली कौन सी चीज़ बड़ी होगी। तो वो दिन होगा जब हमारी नेकियां हमारे मुंह पे हो सकता है मार दी जाएं, कोई अमल कबूल होता भी है नहीं होता, लेकिन कुरान को अगर मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे और वो शफात करेगा तो हो सकता है हमारा बेड़ा जो है पार हो जाए। अल्लाह ताला हमारी उस जहान की मुश्किलों को भी आसान फरमाए, आमीन। तो ये जी लास्ट में मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये मुझे एक बहन ने गिफ्ट की थी, तकरीबन साल होने वाला है ये माशाल्लाह से, अभी चल रही है और इसकी खुशबू अभी तक बरकरार है। और ये चिकन कढ़ाई में ना कसूरी मेथी चार चांद लगा देती है जायके को। और ये देखें जी मैंने इसे डिश आउट कर लिया, और ये ऊपर अब गार्निश कर रही हूँ धनिए के साथ। सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी काट के डाली थी, और ये अदरक के छोटे छोटे पीस। और अब जी मैं झटपट चपातियाँ बना रही हूँ। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा। और ये मीठा आपको कैसा लगा इसके मतलब भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और ट्राई भी कीजिएगा कि ये मीठा कैसा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।